हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तबे हमें कभी ना इस खोटा कविता की एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले हम इस खोटा कविता जो है उसको एक बार पढ़ लेंगे। ये हमारी एक पथिया डोंगल महुआ की 10 खोटा कविताएं जो शुरू के पढ़नी है झारखंड सचिवालय के खोटा सिलेबस के अनुसार। उसमें से आपके ये 5वें नंबर की कविता है, ठीक है, जिसके आपके लेखक जो है हमारे श्री ए के झा जी हैं। तो हमें लेखक का नाम भी याद रखना है कि तबे हमें कभी ना इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये आपके श्री ए के झा जी हैं, ठीक है। एक बार कविता को पढ़ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में इसके जो एमसीक्यू पॉसिबल्स बनाए जा सकते हैं उसको समझेंगे। ये वीडियो जो है ना इस कविता का डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में वो आपका प्लेलिस्ट पे जा करके चेक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हमने इस कविता को अर्थ के साथ में पूरी डिटेल में समझे हुए हैं, ठीक है। यदि कवि माने सुधे भाट तबे हमें कभी ना, ठीक है। कि यदि कवि का मतलब क्या होता है, सुधे भाट, भाट मतलब कि गीत गा, जो राजा के दरबार में क्या होता था, कविताएं पढ़ने का काम किया करते थे, वो होता है। तो मैं क्या हूँ कि तब मैं कभी नहीं हूँ। यदि कभी माने नटुआ ना ताओ हमें कभी ना, यदि कभी माने किलवी करवैया तब हो हमें कभी ना, यदि कभी माने हवई गवैया ताओ हमें कभी नहीं। क्या बोल रहे हैं ये कि यदि कवि का मतलब होता है कि नाच गान करने वाला तब भी मैं क्या हूँ, कभी नहीं हूँ। यदि कवि का मतलब होता है किलवी करवैया मतलब नाटक करने वाला तब भी मैं कभी नहीं हूँ। यदि कवि माने हवई गवैया तब भी हम क्या है, कभी नहीं है, ठीक है। गाना गाने वाला होता है तब भी हम क्या है, कभी नहीं है। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर ए के झा जी जो हैं, अजित कुमार झा जी, वो बताते हैं, ठीक है। कीले ना कि यदि कवि माने गवैया तवे सेरा कवि लता मंगेशकर, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना कि कवि का मतलब होता कि आपका गीत गाने वाला, तो सबसे सेरा सर्वश्रेष्ठ कवि कौन होता, लता मंगेशकर होती, ठीक है। यदि कवि माने बस नचवैया तबे हमें तबे महान कवि उदय शंकर, ठीक है। यदि कवि का मतलब क्या होता कि आपका नाचने गाने वाला, तो क्या होता, महान कवि कौन होते, आपका उदय शंकर जी। तबे यदि कवि माने साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावे गुने विचारे धार तबे हमू एगो छोट मोट कवि। क्या बोल रहे हैं कि यदि कवि का मतलब होता है साहित्यकार और कविता का मतलब होता है भावे गुने विचारे धार, मतलब कि समझ बूझ के साथ लिखी हुई विचारों की से भरी हुई रचना, तब हम भी एक क्या है, छोटे मोटे कवि है। ये एक के झा जी बोलते हैं। हम हमें अपन कविता पढ़बो मानुष महतिक भनिता गढ़बो। और क्या है कि हम अपनी कविता को पढ़ेंगे और क्या है, मानुष को कैसे, मनुष्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी जो है ना भनिता गढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। और पारबो नहीं पीत के नाचे भाई, पारबो नहीं पीत के नाचे भाई, क्या बोल रहे हैं कि पारबो नहीं पीत के नाचे भाई, मतलब कि उछल कूद करने हम नहीं सकेंगे, उछल कूद करने हम नहीं सकेंगे। यदि कभी माने नाच गान तबे हमें कभी नहीं, यदि कभी का मतलब क्या होता है, नाच गान करने वाला, तब भी हम क्या है, कभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि ये जो है कि इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, कविता हमारा खत्म हुआ, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस टाइप के बनाए जा सकते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। एके झा जी के असली कवि कसौटी की मानल हत, ठीक है। एके झा जी जो है ना असली का जो ओरिजिनल जो कवि होता है उसकी कसौटी क्या है, उसकी कंडीशन क्या माने। ए बोला जा रहा है गवैया कवि के, बी बोला जा रहा है उछल कूद करे वाला कवि के, सी मतलब नाचे वाला कवि के, और डी बोला जा रहा है सामाजिक हितैक विचार वाले के, ठीक है। तो किसको आपका क्या है, ए के झा जी के अनुसार जो है ना कि उनके अकॉर्डिंग को है वो आपका कौन सी आपका कवि का सही मतलब होता है, तो आपका क्या है, आपका सामाजिक हित एक विचार वाला के, ठीक है। समाज हित के लिए जो है ना विचार से भरी हुई रचना करते हैं, तो वही आपका क्या होता है कि वही अच्छे जो कवि होते हैं उसकी पहचान है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सामाजिक हित एक विचार वाला के, ठीक है, उसको आपका क्या बोला जाता है, कवि बोला जाना चाहिए के झा जी के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि एके झा कविता की विशेषता की है कि एके झा जी की कविता जो है तबे हमें कभी कभी न, इसकी जो है एक विशेषता क्या है। ए बोला जा रहा है सुर लय बांधल, और बी बोला जा रहा है ठेठ खांटी खोटा भाषा, और सी बोला जा रहा है गंभीर आर तकरे भरल विचार, डी बोला जा रहा है ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, एके झा जी की कविता के अनुसार है ना, कवि के क्या विशेषता होती है, कविता की विशेषता क्या होनी चाहिए, गंभीर अर्थ तकरे भरल विचार। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। गंभीर होनी चाहिए कविताएं और उसमें विचारों से भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है, जो समाज के हित के लिए हो, ठीक है। लता मंगेशकर के सेरा या श्रेष्ठ कवि कहे एके झा जी के ककर ऊपर फिंगाटी करलत है ना, कि ये जो है ना कि लता मंगेशकर जी को क्या कहते हैं कि ये जो है ना सर्वश्रेष्ठ कवि होती है ना। तो इसके इस टाइप का कथन कह करके
वो किनके ऊपर है ना, फिंगाटी किए हुए हैं। तो एक बोला जा रहा है सभी गायक गायिका ऊपर, बी आपका सभी कवियन कवित्री के ऊपर, और सी गवैया कवि पसंद करवैया ऊपर, डी सभे ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, गवैया कवि पसंद करवैया ऊपर, है ना। गवैया कवि का जो लोग पसंद करते हैं ना, उन लोगों के ऊपर में ये क्या किए हुए हैं, फिंगाटे किए हुए हैं, है ना, उनका व्यंग्य किए हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या होता था, सुर लय के साथ में गीत नहीं गा पाते थे, इनकी रचनाएं जो होती थी वो आपका विचारों से भरी हुई होती थी, ठीक है, इस वजह से। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन आपका गवैया कवि पसंद करवैया लोग के ऊपर में क्या किए हैं, ये आपका फिंगाटे किए हैं इस कविता के माध्यम। कविताएं आयल उदय शंकर के हला, ये जो है ना कविता में जो नाम आया है उदय शंकर, तो वो कौन होते हैं। एगो शेरा नचवैया, बी बोला जा रहा है आपका शेरा गवैया, सी बोला जा रहा है शेरा अभिनय करवैया, डी बोला जा रहा है एगो परिषद कवि। शेरा मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, है ना, सर्वश्रेष्ठ। तो ये क्या है कि उदय शंकर जी को इस कविता में क्यों कौन बोला गया है, तो ये आपका एगो शेरा नचवैया मतलब कि सर्वश्रेष्ठ नर्तक बोला गया है इनको, ठीक है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। पांचवा आपका क्वेश्चन से यहाँ पे आपका कौन किसमें कवि एके झा जी के नजरे बेस कवि हके, है ना, कौन किस प्रकार का जो कवि है ना कि एके झा की नज़र में आपका अच्छे कवि होते हैं। तो ये बोला जा रहा है जेकर कविताएं समाज हित एक बात रहे, बी बोला जा रहा है जेकर कविताएं सुनवैया के रिझवे गुण रहे, सी बोला जा रहा है जे किलवी ड्रामा करके कविता पढ़े पा रहे, डी बोला जा रहा है जे सुंदर लत ताले कविता पढ़े पा रहे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो एके झा जी के अनुसार जो है ना कि कवि का क्या मतलब होना चाहिए, तो जेकर कविताएं सामाजिक हित एक बात रहे, ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कि समाज हित की बात होनी चाहिए कविता में, है ना। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में आ जाता है आपका काय किल्वी शब्द के सही माने की हवे है, ठीक है। काय किल्वी मतलब कि क्या होता है कि काय किल्वी का मतलब बताना है, ये जो खोटा शब्द है ना काय किल्वी करना, ठीक है, ये हमारे कविता में जो शब्द आया है उसका क्या मतलब होता है। ए बोला जा रहा है शारीरिक अभिनय और नाटक, बी बोला जा रहा है सुंदर शरीर वाला, सी बोला जा रहा है मोटा तगड़ा शरीर, और डी बोला जा रहा है उछल कूद करना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर, ठीक है। शारीरिक अभिनय करना को ही काया किल्वी करना कहा जाता है खोटा में, ठीक है। तो काया किल्वी का मतलब होता है नाटक करना, है ना, शारीरिक अभिनय करना मतलब नाटक करना, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 7वें नंबर में, कौन कवि के सुनवैया सब बेसी पसंद करो है ना, कि कौन कवि को सुनने वाले जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, अधिक पसंद करते हैं। ये बोला जा रहा है आपका जे सुर लय कविता नायक गावे हैं, ठीक है, जो क्या सुर लय के साथ में कविता नहीं गाते हैं। बी बोला जा रहा है जेकर कविता गंभीर विचार रहे हैं, और सी बोला जा रहा है आपका जे कविता सहजे बुझल नाय जाय पा रहे। डी बोला जा रहा है क्या, जे कवि सुर लय गाय की कविता पढ़े पा रहे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि बेसी पसंद किसको करते हैं कवि का, कौन से कवि को आपका लोग जो है ना अधिक पसंद करते हैं, तो जे कवि सुर लय गाय के कविता पढ़े पा रहे। डी नंबर ऑप्शन जो है ना करेक्ट होगा कि कौन से कवि को लोग पसंद करते हैं, जो क्या है जो अपनी कविताएं को सुर लय के साथ में गा पाता है, ठीक है, वैसे लोगों को, है ना। ये एके झा जी अपने कविता में बताते हैं। उसके बाद है ई कविताएं कौन कौन परिषद कलाकार पढ़ते आयल है ना। इस कविता में जो है कौन कौन आपका जो है ना कलाकारों का नाम आया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से कलाकारों का नाम आया है, ए बोला जा रहा है बिरजू महाराज, बी बोला जा रहा है उदय शंकर, सी लता मंगेशकर, डी आपका बी और सी दोनों। तो कौन से कलाकारों का नाम आया है, तो बी नंबर उदय शंकर जी का भी नाम आया है, और सी नंबर में लता मंगेशकर जी है ना, दोनों का ही आपका क्या है सर्वश्रेष्ठ आपका उदय शंकर जी को सर्वश्रेष्ठ नृतक बोला गया, और लता मंगेशकर जी को आपका सर्वश्रेष्ठ गीतकार बोला गया है कविता में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन बी और सी दोनों, ठीक है। तो डी में हमारा अवेलेबल है बी और सी दोनों, उदय शंकर और लता मंगेशकर जी दोनों का यहाँ पे क्या है, दोनों ही कलाकार का यहाँ पे डिस्कशन किया गया, ठीक है। यदि ये आपका एमसीक्यू अच्छा लगे हैं और ये कविता यदि आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को क्या करें कि 2 से 3 बार आप सुनेंगे फास्ट मोड पर करके, तो क्या होगा कि ये आपका जो गीत है सॉरी कविता जो है वो आपको याद हो जाएगा। तो इससे कोई भी लाइन आपका मिस कर दिया जाए और उसमें बोला जाएगा कि खाली पंक्ति में क्या भरी जा सकती है, ठीक है। तो आप उस तरीके जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं तो वो भी आप करने के लिए सक्षम होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।